हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। मार्केटिंग बिजनेस की सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये बिजनेस के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो ब्रांड अवेयरनेस हो या कस्टमर को समझना हो, सेल्स करना हो, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी हो या फिर मार्केट प्लेस में खुद को एक कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग यानी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाना हो, सारे के सारे एस्पेक्ट के अंदर मार्केटिंग का रोल होता है, मार्केटिंग का इंपैक्ट होता है। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अगर कोई बिजनेस यूज करता है तो उसको काफी फायदे हो सकते हैं, जैसे कि वो एक कंटिन्यूअस सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकता है, इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को वो सपोर्ट कर सकता है और एक ऐसा ब्रांड बना सकता है जो कि कस्टमर की नजरों में आसानी से पहचाना जाए और काफी स्ट्रॉन्ग उसको मार्केट के अंदर समझा जाए। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को आप इसी बात से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ मार्केटिंग इमीडिएट सेल्स को आगे बढ़ाती है, ड्राइव करती है, बल्कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस और उसके लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब ये मार्केटिंग आखिर ये सब करती कैसे है? हाउ डज मार्केटिंग हेल्प्स दी बिजनेसेस? कस्टमर की नीड को समझना सबसे बेसिक है और मार्केटिंग, क्योंकि इसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च होती है जिससे कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कंपनीज समझते हैं। अब ये जो नॉलेज उनको मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मिली, उससे बिजनेसेस ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करते हैं जो कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग है, और बस जहां ये मैच हो गया वहीं कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई हो जाएगा और एक सेटिस्फाइड कस्टमर ही आगे चल के आपके बिजनेस के लिए एक लॉयल कस्टमर बनकर सामने आएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्रांड अवेयरनेस। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करके अलग अलग चैनल्स के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एडवर्टाइजिंग हो या पीआर यानी पब्लिक रिलेशन हो, बिजनेसेस इस बात को बिल्कुल इंश्योर कर सकते हैं कि उनका ब्रांड जो है पोटेंशियल कस्टमर की नजरों में पहचाना जाए और उसके दिमाग में वो रहे, मतलब उसको वो याद भी रहे। सेल्स और रेवेन्यू, ये मार्केटिंग का एक शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं रिजल्ट है कि सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर्स के थ्रू, ये कुछ ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म सेल्स बूस्ट होती हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है। फिर आता है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। कस्टमर्स के साथ कॉन्स्टेंटली एंगेज रहकर, चाहे वो पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना हो या लॉयल्टी प्रोग्राम्स, इसके थ्रू बिजनेसेस एक ट्रस्ट और लॉयल्टी का एनवायरनमेंट कस्टमर के साथ क्रिएट कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बनाकर, नए नए तरीके के मार्केटिंग कैंपेन को डिजाइन करके और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के थ्रू बिजनेसेस मार्केट शेयर को ग्रैब करते हैं और मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में एक एज ले लेते हैं, एक एडवांटेज पोजीशन में आ जाते हैं। फिर है इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कस्टमर्स। कंटेंट मार्केटिंग, चाहे वो ब्लॉग्स हो, ट्यूटोरियल्स हो या इंफॉर्मेशनल कैंपेन्स हो, उसके थ्रू बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उनको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनहांसिंग कंपनी रेपुटेशन। पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स जैसे कि प्रेस रिलीज हो गया, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट या सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू कंपनीज मार्केट में अपने पब्लिक के बीच में अपनी एक पॉजिटिव इमेज, एक फेवरेबल पोजीशन भी क्रिएट कर लेती है। फिर है मार्केट एक्सपेंशन, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो वो कंपनीज को हेल्प करती है कि वो कैसे लोकल से इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं, अलग अलग कल्चरल प्रेफरेंसेस के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करें और अपनी जो रीच है, अपनी जो पहुंच है, अपने जो कस्टमर बेस है, उसको डोमेस्टिक बाउंड्रीज से आगे एक्सपेंड कर ग्लोबल उस कंपनी को, वो अपनी कंपनी को बना पाए। फिर है सपोर्टिंग इनोवेशन। मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो फीडबैक मिलता है उससे प्रोडक्ट को डेवलप करने में, नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने में और ये इंश्योर करने में कि मार्केट की डिमांड के साथ आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करें, तो ये भी मार्केटिंग का काम है, यानी कि ये इनडायरेक्टली इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है। Thank you so much for listening. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, just me, Amit Sharma, signing off. Bye-bye and take care. Thank you so much.